अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हमारे पास जी ये एक चाइना का मोबाइल आया है। कस्टमर का कहना है कि ये मोबाइल ऑन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी बैटरी मैंने निकाल दी है पहले ही। तो हम इसकी बैटरी को सबसे पहले देखते हैं इसके वोल्टेज कितने हैं। तो मीटर को हम कर लेते हैं डीसी 20 डीसी पर। तो इसकी प्रॉब्स अगर मैं आपके सामने लगाऊं तो प्लस की तरफ आपने प्लस रखना है और माइनस की तरफ आपने माइनस रखना है। अगर प्लस माइनस आप उल्टा भी लगा देंगे तो फिर भी वो रीडिंग तो बता देगा, लेकिन ये चीज़ें आपने तब ध्यान में रखनी है जब बैटरी को आपने लगाना हो। तो ये देखें जी, इस पर 3.98 वोल्टेज आ रहे हैं। हमें कम से कम वोल्टेज जो चाहिए होते हैं वो 3.7 वोल्टेज होते हैं, यानी कि 370। तो इससे अगर 370 वोल्टेज नॉर्मली होंगे तो हमारा मोबाइल ऑन होगा। अगर हमारा मोबाइल 370 से ज़्यादा होंगे तो हमारे मोबाइल की कुछ बैटरी परसेंटेज शो करा देगा। ये देखें, जैसे मैंने प्रॉब चेंज की तो ये एक साइड पे माइनस का निशान आ गया है, यानी कि ये जो मैंने प्रॉब्स रखी हैं ये उल्टी रख दी हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसको ऑन करने की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सप्लाई पे जो है वो ऑन करके देखते हैं कि सप्लाई पे हमें क्या ये वोल्टेज दे रहा है, कहीं ये शॉर्ट तो नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसे डीसी पावर सप्लाई पर चेक करने की। तो इस वक्त जो मैंने रखा हुआ है वो 4.1 पे रखा हुआ है डीसी पावर सप्लाई को। तो माइनस वाली मैं इसको ग्राउंड कर देता हूँ और प्लस वाली मैं प्लस के साथ लगा देता हूँ। ये देखें, जैसे ही मैं प्लस के साथ लगाता हूँ तो डीसी पावर सप्लाई की नीडल वो देखें आगे जाती है। अगर इसका मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ वोल्टेज, 3.7 कर देता हूँ फर्ज करें, तो फिर चेक कर लेते हैं। ये देखें, जैसे ही मैं टच करता हूँ तो ये कहता है कि नहीं भाई, ये कुछ सर्किट कहीं से जुड़ा हुआ है। अगर मैं माइनस की तरफ ये नीडल लगा देता हूँ, माइनस वाली प्लस वाली, तब भी ये बीप करेगा। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये हमारा मोबाइल कहीं से शॉर्ट है। तो इसको देखते हैं, जल्दी से मैं इसे ओपन करता हूँ। सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं जल्दी से ओपन, और इसकी हड्डी भी जो है वो तकरीबन टूटी हुई है। आप याद रखिए, जब भी आपके पास कोई भी मोबाइल आए शॉर्टेज का, जिसे ये मसला हो आपका मोबाइल ऑन ना हो रहा हो, सबसे पहले आपने बैटरी के वोल्टेज मालूम करने हैं कि बैटरी के वोल्टेज इस वक्त कितने वो शो करवा रहा है। अगर वो वोल्टेज कम होते हैं बाज़-औक़ात, तब भी आपका मोबाइल ऑन नहीं होता। बाज़-औक़ात आपका मोबाइल ठीक होता है, सिर्फ वोल्टेज कम होने की वजह से मोबाइल ऑन नहीं हो रहा होता। तो हमें जो कस्टमर लोग हैं इसे हम कर लेते हैं जल्दी से ओपन। वैसे भी इसकी बॉडी जो है वो टूटी फूटी हुई है, तो बड़े आराम से मैंने इसे ओपन तो कर लिया है। अब इसकी हड्डी को हम कर लेते हैं साइड पे। अब हमने क्या करना है, जस्ट इसकी एलसीडी को इस तरफ कर लेते हैं और हमने इसको क्लीन करना है। सबसे पहले याद रखें, आपके पास जब भी कोई भी मोबाइल आए, आपने उसको रिपेयर करने से पहले आपने ये वाली जो चिप होती है ना, ऊपर ये पतली नुमा लगी हुई है, आपने ये उतारने से पहले इसको क्लीन एक दफ़ा ज़रूर कर लेना है। बाज़ औक़ात होता ये है कि आपका मोबाइल जो है वाटर डैमेज की वजह से भी इस तरह हो जाता है।
कस्टमर लोग तो बताते नहीं हैं इसको क्या मसला हुआ था या कैसे हुआ था, तो ये चीज़ें आपने खुद नोटिस में रखनी है। अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। अब हम जस्ट क्या करेंगे, वो वोल्टेज मीटर लेकर इसको हम सबसे पहले कर लेते हैं डायोड मोड पे सेट। ये देखें, इधर हमें रीडिंग आनी चाहिए, जिधर उधर हमें कुछ भी नहीं शो करवा रहा, तो इसका मतलब है कि ये क्लीन करने से अभी मसला हल नहीं हुआ। तो नेक्स्ट आपको बताता हूँ अब इसका क्या हमने करना है। तो अब दोस्तों हमें ये वाली जो पतरी नुमा लगी हुई है, ये वाली पतरी उतारनी है। तो मेरे पास इस वक्त जो कटर होता है वो मेरे पास नहीं है, मैं इसकी मदद से ही इसको खेड़ने की कोशिश करूँगा। आप हीट गन की मदद से भी इसको उतार सकते हैं, लेकिन ये वाली जो पतरियाँ होती हैं इतनी हार्ड किस्म की नहीं लगी होती, तो ये वैसे भी उतर जाया करती हैं। तो हमने पतरी तो इसकी उतार ली है। एक दफ़ा हम जस्ट इस एरिया को भी वॉश करेंगे। हम इस तरफ से भी इसको भी उतार लेते हैं। बाज़ औक़ात इस तरफ से भी कोई नमी चली जाती है और मोबाइल हमारा ऑन नहीं होता। वैसे तो शॉट क्लियर करने के बहुत से तरीके हैं, ट्रिक्स हैं, इनको समझना पड़ता है। इनके लिए स्कीमेटिक्स भी बनी हुई हैं, डायग्राम भी हैं, सारा कुछ है। बंदे के पास बस नॉलेज होना चाहिए इन कामों का, थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस हो तब भी बंदा ये कर लेता है। तो अब हम चेक करते हैं क्या हमारी शॉर्टेज क्लियर हुई है या नहीं हुई। तो सेम वही तरीका, नहीं अभी भी हमारी शॉर्टिंग नहीं क्लियर हुई। तो अब आपको अगला नेक्स्ट जो स्टेप है वो बताता हूँ मैं। अब हम इसके जो पास जो कैपेसिटर लगे हुए हैं और हम इनको चेक करेंगे, जो रेजिस्टेंस हैं, कैपेसिटर हैं, इनको चेक करेंगे। इन पर रीडिंग हम मालूम करेंगे कि हमारी रीडिंग इस वक्त क्या आ रही है। ये मैं आपके सामने अगर रखूँ इसको, ये वाला हमारा कैपेसिटर शॉर्ट है, ये वाला भी शॉर्ट है। हाँ, रीडिंग आके वापस जा रही है। हमारे पास एक और तरीका है जिससे हम ये मालूम कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा तरीका है, हमने करना कुछ भी नहीं है ज़्यादा। हमने क्या करना है, जस्ट इस पे ये बरोज़ा इसका हमने धुआं बनाकर, स्मोक बनाकर इस पे छोड़ना है और बाद में हम सप्लाई की मदद से ये हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ से ये शॉर्टेज है। ऐसे हम सारे बोर्ड पर ये स्मोक बना देते हैं ताकि इनमें से जो होने वाला हिस्सा भी शॉर्टेज होगा वो वाला हिस्सा हीट होकर मेल्ट हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि ये वाला हिस्सा शॉर्टेज है। ये दोस्तों स्मोक तो मैंने बना दी है हर तरफ। अब हमने क्या करना है, जस्ट
सप्लाई की मदद से इसको थोड़ी सी करंट देनी है हमने। इस तरह वोल्टेज मैं कर देता हूँ थोड़े से कम। तो ये देखें, जैसे ही मैंने ये वोल्टेज वाला जो लगाई हुई थी पावर सप्लाई की, जैसे ही मैंने ये नीडल लगाई हुई थी, ये वाला हिस्सा जो है ये वाला इसने थोड़ा सा मेल्ट किया है और हीट किया है। इसको मैं दोबारा चेक करता हूँ। इधर मैं ज़्यादा स्मोक बना रहा हूँ ताकि आपको वाज़िया दिखाई दे सके। फिर से हम वैसे ही रखेंगे। और इस दफ़ा मैं थोड़ा सा वोल्टेज को ज़्यादा करूँगा। नहीं, ज़्यादा हीट नहीं बर्दाश्त कर रहा ये वोल्टेज। तो देखें, हमारे ये वाले जो हिस्सा है इधर थोड़ा सा मेल्ट हुआ है। अब हमने क्या करना है, जस्ट इनको रिमूव करके देखते हैं क्या हमारा रिमूव करने से ये मसला हल हो जाता है। तो चलिए अब वोल्टेज मीटर से चेक कर लेते हैं। ये देखें, हमारी शार्टी जो है क्लियर हो चुकी है। कैपेसिटर जो इधर लगे थे वो मैंने उतारे हैं और इधर 485 वोल्टेज आ रहे हैं, मतलब कि हमारी शार्टी जो है वो क्लियर हो चुकी है। अब हम इसको करते हैं ऑन पावर सप्लाई की मदद से। ग्राउंड वाली मैं ग्राउंड पे लगा दूंगा और वोल्टेज मैं कर देता हूँ 4.1। ये देखें, अब जैसे ही मैंने ये नीडल लगाई है हमें बीप की आवाज़ नहीं सुनाई दी गई। अब हम कर लेते हैं इसको ऑन। तो ये देखें दोस्तों, हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है। हमारी शॉर्टेज का मसला जो था वो हल हो गया है, आपके सामने है, हमारा मोबाइल ऑन हो गया है। तो इसी तरह आपके पास जब भी कभी कोई भी मोबाइल आए, वैसे तो बहुत से ट्रिक्स हैं, बहुत से जो डायग्राम्स हैं जिनसे ये मसला हल हो सकता है, लेकिन ये सिंपल सा मसला मैंने आपके साथ शेयर किया है। आज आप खुद भी घर बैठे ये काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।